और प्रसूति, और बेटे का नाम था प्रिव्रत और उत्तानपाद। कल हम लोगों ने माता देवहूति की कथा सुनी कि माता देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ और उन्हीं के यहाँ स्वयं भगवान विष्णु कपिल बन करके आए। आकुति, मनु महाराज की जो एक बेटी थी जिनका नाम था आकुति, इनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। जैसे आप लोग एक नाम सुनते हैं दक्ष प्रजापति, वैसे ही एक नाम है रुचि प्रजापति। और इनके यहाँ 2 संतानें हुई। एक संतान का नाम था यज्ञ नारायण और दूसरी संतान का नाम था दक्षिणा। ये दोनों भगवान के ही स्वरूप हैं। दक्षिणा का विवाह यज्ञ नारायण के साथ हुआ और इनके भी कई पुत्र थे। तीसरी जो पुत्री थी प्रसूति, उस पुत्री का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। ये वही दक्ष प्रजापति हैं जो भगवान शिव से वैर रखते थे। एक चीज मान लीजिए, विष्णु से बैर रखने वाले को कई बार बचने का मौका मिलता है, अपनी बात कहने का मौका मिलता है, लेकिन जो शिव से बैर करता है उसे कहीं जगह नहीं मिलते। आप थोड़ी थोड़ी कथाएं समझिएगा। रावण ने माता सीता का हरण किया, पहले भगवान ने हनुमान जी को भेजा, फिर अंगद को भेजा, फिर और कई संदेश भिजवाए ये कह करके कि हमें हमारी पत्नी चाहिए और हमें कुछ और नहीं चाहिए। मैं युद्ध नहीं चाहता, मैं केवल मेरी पत्नी चाहता हूं और वो भी सकुशल। राम जी के यहां बार बार बचने का मौका मिल जाता है, कृष्ण जी के यहां बार बार बचने का मौका मिल जाता है, लेकिन शिव जी के यहां बचने का मौका नहीं मिलता, न दुर्गा के यहां मिलता है। जब दुर्गा नाराज हो जाती हैं तो शिव जी की भी छाती में पैर रखने से संकोच नहीं करती हैं। जब जगदम्बा कभी क्रोध में आती हैं तो फिर वो भूल जाती हैं कि पैरों के नीचे कौन आ रहा है और हमारे अस्त्र शस्त्र के सामने कौन आ रहा है। ये बात समझ रहे ना आप? तो शिव जी के यहां और माता पार्वती के यहां बचने का मौका नहीं मिलता, लेकिन हां राम जी के यहां, लक्ष्मी नारायण भगवान के यहां बार बार मौका मिलता है सुधरने का, अपने आप को परिवर्तित करने का। भगवान शिव, दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव को अपनी पुत्री दी जिनका नाम था सती। ऐसे ही मन में बैर हो गया भगवान महादेव के प्रति, और भगवान महादेव के प्रति वैर हुआ तो नीचा दिखाने के लिए, क्या करने के लिए? नीचा दिखाने के लिए। एक बात याद रखना, कभी भी कोई ऐसा आप काम करें कि सामने वाले को नीचा दिखाएं, इसलिए काम करें तो वो काम कभी पूरा नहीं होगा। ये मान लीजिए आप किसी को नीचा दिखाने के लिए सामने वाले के घर से थोड़ी सी ऊंची दीवार बना लें, सफल नहीं होंगे। हाँ, नीचा दिखाने का मतलब ये नहीं है कि आप मेहनत ना करें। अगर सामने वाला 4 घंटे मेहनत करता है तो आप 6 घंटे करिए, लेकिन दिखाने के लिए ना करिए। नीचा दिखाने के लिए कोई कार्य करना नहीं चाहिए और किसी को नीचा दिखाया जाए ऐसा प्रयास भी नहीं करना चाहिए। इन दोनों प्रयास करने से व्यक्ति की हानि होती है, लाभ नहीं होता है। अपनी इच्छा से, परमात्मा की इच्छा से और अपने मन से कार्य करना चाहिए। घर में उत्सव किया किसने?
दक्ष प्रजापति ने। और पता है सबको निमंत्रण दिया, संसार के प्रत्येक व्यक्ति को दक्ष प्रजापति ने निमंत्रण दिया, लेकिन जिसके पास निमंत्रण सबसे पहले जाना चाहिए उसी को निमंत्रण नहीं दिया। भाई आप सब हम लोग गांव के वासी बैठे हैं, आप ये बताइए हमारा जो सबसे पूजनीय व्यक्ति होता है तो पता है कौन होता है? उसको दामाद कहते हैं। बोलो भाई, इसके अलावा कोई और होता है क्या? सबसे कोई पूजनीय व्यक्ति है, फूफा से भी ज्यादा कोई पूजनीय है तो दामाद है, और दामाद को निमंत्रण नहीं दिया। चलो ठीक है, दामाद से बैर था तो बेटी को निमंत्रण दे देते, वो तो अपनी थी ना। लेकिन केवल नीचा दिखाने के लिए कि महादेव को नीचा दिखाया जाए। आप कल्पना करिए, जो संसार की सबसे ऊंची पहाड़ी पे बैठा है उसको भी नीचा दिखा सकते हैं क्या? बोलो भाई, जो बैठा ही एकांत में है, ऊंचाई में है, उसे क्या कोई नीचा दिखाएगा? वो बिल्कुल एकांत, उसको किसी चीज की ख्वाहिश भी नहीं है। वस्त्र दो तो ठीक है, फल दो तो ठीक है, अन्यथा धतूरा दे दो तो महादेव उससे ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव को चंद्रामृत नहीं चाहिए, पंचामृत नहीं चाहिए, दूध तो बहुत महंगी चीज है, केवल जल दे दो तो महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। और जल भी नहीं है भैया तो आंखों के आंसू दे दो, उतने से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। आंखों में तो जल है ना। दूर्वा चढ़ा दो भगवान शिव प्रसन्न हो गए, बेलपत्र चढ़ा दो भगवान शिव प्रसन्न हो गए, तुलसा चढ़ा दो भगवान शिव प्रसन्न हो गए। भगवान को नहीं चाहिए, महादेव को नहीं चाहिए कि बहुत कोई महंगी महंगी वस्तु है आप दें। एक बात और, कभी कल्पना करना, भगवान शिव का जब पूजन करना होता है तो भगवान शिव को पूजन करने में जितनी औषधियां होती हैं वो सब खेत में मिल जाती हैं, सब यहीं आसपास मिल जाएंगे जंगल में। और बाकी देवी देवताओं का पूजन करना होगा तो बाजार से लाना पड़ेगा। बोले जगदम्बा माता का पूजन करना है, बोले क्या फल चढ़ाएं? बोले अनार चढ़ेगा। तो लोग कहेंगे अनार तो बहुत महंगा है, बोले चलो एक ले आओ, माता जी को चढ़ा देते हैं। अनार प्रिय है माता को, रक्त पुष्प प्रिय है। रक्त पुष्प का मतलब जो यहां पर आपने चढ़ा रखा है ये जगदम्बा को प्रिय है। लेकिन भगवान शिव को बिल्कुल साधारण सी वस्तुएं जो आप चढ़ा दें। आजकल भगवान शिव के मंदिर भव्य बनने लगे हैं। नहीं कहीं आप पुराना मंदिर देखना भगवान शिव का 200 साल 300 साल पुराना, तो मालूम पड़ेगा भगवान महादेव धूप में बैठे हैं। महादेव के मंदिर में दरवाजा तक नहीं होता, गेट तक नहीं होता, क्योंकि भगवान का पूजन कभी भी कर सकते हैं। एक बात और, मनुष्य तो करता ही है, कुत्ते बिल्ली भी भगवान का पूजन करते हैं। जब आप दूध चढ़ाते तो उसकी सफाई कौन करेगा? तो भगवान शिव कहते हैं सबका निमंत्रण है, जिसको मने वो आ जाओ। ऐसे साधारण से देवता को जो थोड़ी सी वस्तु में प्रसन्न हो जाता है, उसको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी दक्ष प्रजापति ने निमंत्रण नहीं दिया। अच्छा, बाकी देवताओं को मालूम पड़ गया कि बेटी को नहीं बुलाया गया, बाकी सबको बुलाया गया है, तो रास्ता तो दूसरा था, दूसरी तरफ से। लेकिन सभी देवी देवता पता है कहां से जा रहे हैं? कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं, ये बताने के लिए कि आप बहुत सगे बनते थे या आप बहुत सगे हैं और आपको बुलाया नहीं गया, देखो हमको बुलाया गया है। अच्छा, गांव में भी होता है ऐसा, कभी कभी होता है कि मालूम पड़े लंबादार पटेल को निमंत्रण ना मिला हो और सत्यनारायण पटेल जी को मिल जाए निमंत्रण, तो वैसे तो सत्यनारायण पटेल जी दूसरी गली से जाएंगे, लेकिन मालूम पड़ जाए लंबादार को निमंत्रण नहीं मिला है तो फिर लंबादार के द्वारे से जाएंगे और बुलाएंगे भी। अरे पटेल साहब चलना नहीं है क्या? अरे वो निमंत्रण, अरे तुमको निमंत्रण नहीं आया? तुम तो मुखिया जी हो, बहुत खास थे उनके। ऐसा व्यक्ति नाटक करता है। ये तो ऐसे ही मैंने कह दिया, कोई बात, लेकिन मालूम पड़ जाए किसी को कि उनको निमंत्रण नहीं मिला तो व्यक्ति जरूर याद दिलाने का प्रयास करता है कि आप तो बहुत सगे बनते थे,
लेकिन एक बात और कहें आपसे, अगर ऐसा कभी मालूम पड़ जाए कि इनको निमंत्रण नहीं मिला, हमको निमंत्रण मिला है और ये एहसास हो जाए, तो ऐसी स्थिति में चुपके से जाना चाहिए, बताना नहीं चाहिए पड़ोसी को, उसको एहसास ना होने पाए, उसको शर्मिंदगी का मुख ना देखना पड़े, ये प्रयास रहना चाहिए। और सब लोग ऐसा करते भी हैं। सब देवता आकाश मंडल से जा रहे थे, माता सती ने कहा महादेव से कि स्वामी ये सब कहां जा रहे हैं? तो भगवान शिव ने पूरी बात बताई कि तुम्हारे पिता के यहाँ बड़ा सा भोज है और उसी में सब लोग जा रहे हैं। माता सती ने कहा मैं भी जाना चाहती हूं। भगवान शिव ने कहा बिल्कुल चले जाओ, लेकिन निमंत्रण नहीं दिया है और उत्सव है, तो ऐसी स्थिति में बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। उदाहरण के रूप में यहां भंडारा है तो निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, भंडारे में निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन किसी के यहां कोई फंक्शन चल रहा हो और निमंत्रण ना दिया गया हो, तो शास्त्र कहता है कि हमें बिना बुलाए वहां पे नहीं जाना चाहिए। बार बार महादेव ने माता सती को समझाया कि देवी बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। सती ने कहा अरे पिता का घर है और पिता के घर में निमंत्रण का क्या हो सकता है, पिताजी भूल गए हो। लेकिन भगवान शिव ने बार बार समझाया और सती ने भगवान शिव की बात नहीं मानी। परिणाम में माता सती जब पहुंच गई कहां पे, अपने पिता के यहां, तो देखा सभी का आसन लगा है, सभी का दिव्य आसन लगा है, ब्रह्मा जी का भी आसन लगा है, विष्णु का भी आसन लगा है, ऋषियों का भी आसन लगा है, भगवान शिव का भी आसन लगा था। लेकिन पता है कहां लगा था? ईशान दिशा पे लगा था। और वहां जहां आसन लगा था वहां गंदगी पड़ी थी, कूड़ा पड़ा था, और कूड़े के ढेर में अपने पति का आसन देख करके सती भड़क गई। अपना अपमान हो जाता कोई बात नहीं थी, लेकिन मेरे पति का अपमान हुआ है, महादेव का अपमान हुआ है, देवों के देव महादेव का अपमान हुआ है। सती समझ गई कि मेरे पति ने मुझे क्यों मना किया था। लेकिन सती के मन में आज थोड़ा सा भाव ऐसा है कि मैंने अपनी पति की बात नहीं मानी। और भी पीछे की कथा है, उस कथा पे नहीं जाएंगे। सती ने संकल्प लिया कि इस पिता ने अगर मेरा अपमान किया है तो ऐसे शरीर का मैं अपने पास ऐसे शरीर को नहीं रखूंगी, इसको नष्ट कर दूंगी। जहां पर यज्ञ चल रहा था वहीं माता सती पहुंच गई, अपने आप को जला करके वहीं नष्ट कर दिया। कई महीने बाद जब मालूम पड़ा महादेव को, तो महादेव उस जले हुए शरीर को लेकर के पूरे भारतवर्ष में घूमते रहे। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उस जले हुए शरीर को काटा और उसका अंग जहां जहां गिरा वही शक्ति पीठ बन गए। बोलिए जगत जननी शारदा माता की। इस प्रकार ये शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। और फिर और आगे कथा है, उस कथा पे हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन भगवान शिव का हमने चिंतन किया है तो थोड़ा सा भगवान शिव को गुनगुना लेते हैं।